तो देखो बेटा डिस्कस करते हैं अपन पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स बेटा, सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी पैकिंग कैसे होती है वो अपन डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो बेटा पैकिंग को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड, बेटा पहले अपन किसकी बात करेंगे, पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड, एंड दूसरी बेटा पैकिंग इन आयोनिक सॉलिड। बेटा सॉलिड में एटम्स की पैकिंग है, सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर मैं बोलूं जो एटम्स की पैकिंग है उसको अपन दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड बेटा। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी हर एक एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल, राइट। हर एक एलिमेंट के जो एटम है वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल। एक मेटल है उसके एटम क्या रहेंगे बेटा, आइडेंटिकल रहेंगे कि नहीं रहेंगे बेटा। और एटम को तुम क्या मानते हो बेटा, सॉलिड स्फीयर, राइट। तो बेटा मेटेलिक सॉलिड में जो पैकिंग होगी एटम्स की, तो उस पैकिंग को क्या मैं बोल सकता हूँ कि आइडेंटिकल स्फीयर्स की पैकिंग होगी, राइट। ये मेटल्स में आइडेंटिकल स्फीयर्स की पैकिंग रहेगी, अरे सारे एटम का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। आयनिक सॉलिड बेटा, आयनिक सॉलिड में एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। तो जो केटायन है उसका साइज क्या रहेगा बेटा, स्मॉल साइज, और एनायन का साइज लार्ज साइज। जनरली बेटा केटायन का साइज स्मॉल होता है और एनायन का साइज लार्ज होता है। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड में केटायन और एनायन की पैकिंग होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पे जो पैकिंग होगी वो नॉन आइडेंटिकल स्फीयर। क्या ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? बेटा सॉलिड में जो पैकिंग्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, एक पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड और एक पैकिंग इन आयनिक सॉलिड। जो मेटल्स है वहां पे आइडेंटिकल स्पेस की पैकिंग होती है, और जो आयनिक कंपाउंड्स है वहां पे नॉन आइडेंटिकल स्पेस की पैकिंग होती है, क्योंकि आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, केटायन एंड एनायन। जनरली केटायन का साइज स्मॉल होता है और एनायन का साइज क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। अगर अपन एक एग्जांपल के तौर पर इनको समझे और थोड़ा सा, तो देखो भाई मेटल्स में पैकिंग कैसे होगी, जैसी पैकिंग होगी सारे टर्म्स क्या रहेंगे, से आइडेंटिकल रहेंगे, राइट। ये सुनो, ठीक है, समझने के लिए ड्रॉ किया है बेटा। अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूं तो जो एनायन है वो बड़ा रहेगा थोड़ा, केटायन क्या आएगा बेटा उससे थोड़ा छोटा, फिर एनायन थोड़ा बड़ा, और फिर एनायन थोड़ा छोटा। तो जो पैकिंग है वो क्या रहेगी बेटा, नॉन आइडेंटिकल स्पेस की पैकिंग रहेगी, राइट। ये सुनो क्लियर सबको कि केटायन का साइज जनरली स्मॉल होता है और एनायन का साइज क्या होता है, जनरली लार्ज होता है। तो आयनिक सॉलिड्स है उनमें जो पैकिंग होगी वो नॉन आइडेंटिकल स्पेस के, ओके। अभी अपन मेटेलिक सॉलिड में पैकिंग की बात कर रहे हैं बेटा। तो पैकिंग को अपन तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो बेटा पैकिंग इन बेटा मेटेलिक सॉलिड में पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग तो बहुत सिंपल है बेटा, ऐसी पैकिंग आएगी, यस और नो। अरे 1 डायमेंशनल पैकिंग इस टाइप की तो होगी, ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बेटा, राइट, ओके। 1 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, अरे 1 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, कोई भी एटम लो, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी रेस्पेक्ट में, किसी भी एटम के रेस्पेक्ट में निकालो बेटा, आंसर हमेशा सेम आता है। तो ये वाला एटम देखो बेटा कितने एटम्स को टच कर रहा है 1 डायमेंशनल पैकिंग में, इन दोनों को ना, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला बेटा, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। 1 डायमेंशनल पैकिंग में हर एक एलिमेंट के नियरेस्ट एटम कितने हैं बेटा, 2। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में बेटा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, 2 आएगा, राइट। अभी अपन देखते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग। कौन सी पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग बेटा। तो जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा, एक होती है स्क्वायर पैकिंग, राइट, और दूसरी होती है बेटा हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग, इस 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग बेटा बात करें इनकी, तो 2D स्क्वायर पैकिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस टाइप से अरेंज रहते हैं वो देखते हैं। ध्यान से समझना बेटा,
बेटा ये वाली जो पैकिंग है, ये वाली जो पैकिंग है ना, इसको बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग, और 2D हेक्सागोनल पैकिंग किसको बोलते हैं वो अपन देखते हैं, राइट। अब देखो इन दोनों, ये दोनों जहाँ पे टच करें ना, वहां पे अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करें तो सेकंड जो थर्ड लेयर बनेगी बेटा, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उसको बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल पैकिंग। कैसे बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग? ओके बेटा, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारे पास, जो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, वो क्या है बेटा, वो तुम्हारे पास एग्जांपल है 2D स्क्वायर पैकिंग। क्यों? तो देखो बेटा, अगर इन लेटिस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं लेटिस पॉइंट से डिनोट करूं तो ऐसा ऐसा आएगा बेटा, राइट। इनको बेटा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, देखो बेटा कैसा यूनिट सेल आ रहा है बेटा, स्क्वायर यूनिट सेल्स, राइट। यहाँ पे देखो बेटा, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके सेंटर्स देखो बेटा, इनका यूनिट सेल कैसा आ रहा है बेटा, हेक्सागोनल यूनिट सेल, देखो, राइट। ये सुनो बेटा, तो ये वाली पैकिंग कौन सी होगी, 2D स्क्वायर पैकिंग, और इसको बोलेंगे 2D हेक्सागोनल पैकिंग, राइट। अब इन दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं बेटा। देखो 3D में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। 2D में क्या आएगा बेटा, एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, राइट। 2D में तो एरिया आएगा ना बेटा, तो बताओ पैकिंग एफिशिएंसी बताओ बेटा कितना आ जाएगा। क्या होता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। बेटा पार्टिकल्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। एक एटम कितना ऑक्यूपाई करता है बेटा, एक एटम कितना ऑक्यूपाई करता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। ये सब एरिया की बात करें ना बेटा, 2D में एरिया की बात करेंगे तो ओके सर। ओके बेटा, तो यूनिट सेल में टोटल एटम कितने बेटा, 4 नहीं है, देखो बेटा टोटल एटम है 4, 1 2 3 4, बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेटा, ओनली 1/4, राइट। तो बेटा यहाँ अगर 2D की बात करें जेड कितना हो जाएगा बेटा, देखो टोटल 4 पार्टिकल्स है, बट हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, देखो बेटा 1/4 तो ना, ओनली 90 का एंगल कवर हो रहा है, देखो तो 1/4, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। तो इफेक्टिवली इसमें कितना आइटम प्रेजेंट है, ओनली 1, राइट। ये सोलो, ठीक है। तो देखो बेटा एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ओके। टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल बेटा, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एज लेंथ का स्क्वायर, राइट। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 2r का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, r प्लस r, जो 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास बेटा, पाई बाई 4 इंटू 100, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 78.5, राइट। ये कितना आता है तुम्हारे पास 78.5%, ओके। अब 2D हेक्सागोनल का पैकिंग निकाले बेटा, तो निकालो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा इसका पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले तो जेड निकाल दो बेटा, जेड कितना आ जाएगा, देखो बेटा ये वाला आइटम तो पूरा अवेलेबल है, राइट। ये वाला आइटम तो पूरा अंदर है यूनिट सेल के, ये वाला देखो बेटा ये कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसका, तो बता सकते हो बेटा ये एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का, ये टोटल 120, ये 120 मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/3, राइट, 1/3। तो बेटा 3 तो कॉर्नर पे पार्टिकल है हेक्सागोनल के, उन सबका कंट्रीब्यूशन 1/3 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ बेटा, 1/2, 1/3 ना बेटा, तो इसका पूरा है तो +1, तो कितना जाएगा बताओ, ये 2 + 1 3, तो टोटल पार्टिकल्स इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट है, 3 ना। देखो बेटा ये कंप्लीटली इसमें प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, 1/3, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3। एक एटम कितना ऑक्यूपाई करता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। एक एटम कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, पाई आर स्क्वायर। टोटल एटम की है कितने बेटा, 3। टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल कोई बता सकते हैं कैसे निकालेंगे बेटा, HCP में निकाला था ना हेक्सागोनल का एरिया, अरे HCP हेक्सागोनल का एरिया निकाला था, कितना आया था, 3√3/2, 6√3r स्क्वायर आया था ना, 3√3 था, 3√3 थोड़ा था यार, अबे निकाल के देख लेते हैं। तो बताओ बेटा ये तुम्हारे पास एक हेक्सागोनल बना, हेक्सागोनल कैसे बना है बेटा तुम्हारे पास, देखो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बने, कितने ट्रायंगल बनेंगे बेटा, ऐसे 6 इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, राइट। अपन एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बड़ा एरिया कैसे निकालोगे,
ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा 2r, ये सुन, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी 2r आएगी ना, ये वाली डिस्टेंस ऐसा बनेगा ना, एक्चुअल में बनेगा सही से 2r। तो ये क्या हो गया बेटा इस रेक्टेंगल का, इसका सॉरी इस ट्रायंगल का हाइट, तो ये वाला एंगल कितना आएगा बताओ 60 डिग्री ना बेटा, ये एंगल कितने होंगे 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से sin 60 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी h/2r, और sin 60 होता कितना है बेटा, तो h/2r, तो यहाँ से कितना हो जाएगा h = √3r, राइट। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल का बताओ 1/2, ये कितना इंटू √3r, तो r से r 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा √3r²। मैं भी तो यही बोल रहा था 6 √3r² का बेटा, एक ट्रायंगल का एरिया है √3r², तो 6 का कितना आ जाएगा बेटा 6 √3r², राइट। r² से r² कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा ही आएगा बेटा। तो देखो ये कितना आ जाएगा बताओ नीचे, ये 2 टाइम्स, तो कितना देगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कितना π/2√3 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 100, निकालने पर 91% आता है बेटा। कितना आता है ये 91%। तो समझ में आया बेटा 2D पैकिंग में, 2D पैकिंग में बताओ 2D में 2D की स्क्वायर पैकिंग अच्छी है कि हेक्सागोनल पैकिंग अच्छी है बताओ, किसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा बेटा हेक्सागोनल। ये सुन, तो 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 टाइप की होती है, 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D स्क्वायर का पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है 78.5 और हेक्सागोनल का कितना आता है बेटा 91%। इट मींस 2D हेक्सागोनल पैकिंग में अच्छी क्लोज पैकिंग होती है, राइट। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? सर ओके बेटा, अभी देखो अभी अपन निकालेंगे क्या 3D पैकिंग की बात करते हैं बेटा। 3D पैकिंग को समझना बहुत ही जरूरी है बेटा। देखो यार 3 डायमेंशनल पैकिंग इन द मेटेलिक सॉलिड, 3 डायमेंशनल पैकिंग इन द मेटेलिक सॉलिड बेटा। बेटा ये 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है ना, ये 3 टाइप की होती है बेटा। 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है 3D में जो पैकिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है बेटा ए टाइप, ए टाइप, ठीक है। एक होती है एबी टाइप, ओके। और एक होता है एबीसी टाइप पैकिंग, राइट। तो ये एबी किस टाइप से अपन किस टाइप की पैकिंग को ए टाइप बोलेंगे, किस टाइप की पैकिंग को एबी टाइप बोलेंगे, और किस टाइप की पैकिंग को एबीसी टाइप पैकिंग बोलेंगे, वो ध्यान से देखते हैं बेटा। तो बेटा एबी टाइप की पैकिंग, ए टाइप की पैकिंग का मतलब क्या है बेटा? बेटा ए टाइप की मतलब कि तुमने 2D में जैसी लेयर रखी है ना, फॉर एग्जांपल तुमने ये जो तो प्लेट था इस पे 4 स्फीयर रख दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे 4 स्फीयर रख दिए इस टाइप से, जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटा। 4 स्फीयर ऐसे रख दिए, ओके। ये एक लेयर हो गई बेटा, ये ए वाली लेयर होगी, राइट। दूसरी लेयर भी बेटा, दूसरी लेयर जो तुमने रखी है बेटा वो एग्जैक्टली ऐसी ही रखी है। तुमने इन्हीं 4 के ऊपर क्या रख दिया बेटा 4 जैसे एग्जैक्टली आइडेंटिकल एटम उसी के जस्ट ऊपर रख दिए बेटा। जैसी लेयर नीचे रखी थी उस लेयर के ऊपर एक वैसी लेयर और रख दी है, वो भी किसी टाइप की होगी बेटा ए। फिर उसके ऊपर एक और लेयर रख दी वैसी, तो वो भी किस टाइप की होगी बेटा ए टाइप, राइट। इस टाइप की पैकिंग को बोलेंगे बेटा अपन ए टाइप पैकिंग। ध्यान से सुना बेटा, 4 स्फीयर रखे, उनके ऊपर क्या रख दिया तुमने 4 स्फीयर और रख दिए, फिर उनके ऊपर 4 स्फीयर और रख दिए, एग्जैक्टली उनके ऊपर जो मतलब कि वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से अपने अरेंज किया है। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा ए टाइप की लिखी। मतलब हर एक लेयर क्या है बेटा उस सॉलिड की, जितने भी सॉलिड्स में लेयर है सारी लेयर्स क्या है बेटा आइडेंटिकल। ध्यान से सुना बेटा, ऐसा नहीं कि अपने 4 स्फीयर लिए, ऐसा हो सकता था कि तुम ऐसे नीचे ना ऐसे 3 स्फीयर ले लेते ऐसे, ऐसा होता है ऐसे, राइट। लेकिन जो सेकंड लेयर आएगी बेटा, जो सेकंड लेयर आएगी वो एग्जैक्टली इनके ऊपर ही रखो, कहीं साइड में नहीं, एग्जैक्टली इन्हीं एटम्स के ऊपर। तो नीचे वाली लेयर भी ए टाइप की, दूसरी भी ए टाइप की, थर्ड लेयर भी इन्हीं के ऊपर रखो, फोर्थ लेयर भी इन्हीं के ऊपर रखो। इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं बेटा अपन ए टाइप पैकिंग। क्या बोलते हैं उसको ए टाइप पैकिंग, ओके बेटा। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट इज द टाइप ऑफ ए पैकिंग। क्यों बेटा ध्यान से सुनना, सिंपल क्यूबिक जो होती है यूनिट सेल उसमें 4 स्फीयर ये हो गए बेटा, उन्हीं के ऊपर 4 स्फीयर और रखे होते हैं। देखना बेटा ध्यान से इस चीज को, मैं तुम्हें दिखाऊं। सिंपल क्यूबिक जो होता है ना बेटा, सिंपल क्यूबिक जो होता है उनमें ये 4 स्फीयर, इन्हीं के ऊपर 4 स्फीयर और रखे होते हैं। देखो बेटा अगर मैं नीचे वाले स्फीयर्स का
को लेटिस पॉइंट से ड्रॉ करूँ तो ये 4 नीचे वाले एटम है बेटा, उनके सेंटर्स को तुमने ऐसे कंबाइन कर दिया। ओके, अब देखना ध्यान से, इसी वाले के ऊपर एक और एटम है, इसके ऊपर भी एक और एटम है, इसके ऊपर भी एक और एटम है, इसके ऊपर भी एक और एटम है। इन सबको ज्वाइन करो, तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, राइट। तो बेटा अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ। सर मतलब सिमिलर शेप के लेयर होने चाहिए ना बस? अरे सिमिलर शेप लेयर का क्या शेप होता है? मतलब कि जैसी लेयर नीचे वाली है ना एग्जैक्टली वैसी लेयर आनी चाहिए। देखो बेटा, ये सिंपल क्यूबिक को मैं ए टाइप की पैकिंग बोल रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग है उसको मैं ए टाइप की पैकिंग बोल रहा हूँ बेटा। देखिए सर आवाज अटक रहा है आपका। अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर अभी आ रहा है। तो देखो बेटा ये 4 एटम थे ना, नीचे 4 एटम थे, उन्हीं के ऊपर 4 एटम और रख दिए। ऐसा होता है ना सिंपल क्यूबिक में, अरे ये नीचे 4 एटम थे, इन्हीं के ऊपर 4 एटम और रख दिए। इन एटम्स को देखो बेटा, इन एटम्स के सेंटर को मैं लेटिस पॉइंट से ड्रॉ करके उनको अगर क्या करता हूँ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं आता? तो देखो बेटा जैसे नीचे वाली लेयर थी ना उसके ऊपर वाली लेयर है, ये किस टाइप की बेटा? सेम लेयर से बन के बना, तो इसको बोलेंगे ए टाइप पैकिंग। तो सिंपल क्यूबिक इज ए एग्जांपल ऑफ ए टाइप पैकिंग, राइट? समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। तो बेटा देखो आइडेंटिकल लेयर है ना, जैसी लेयर नीचे वाली ऊपर वाली लेयर एग्जैक्टली वैसी, उसके ऊपर वाली भी एग्जैक्टली वैसी है, तो उस टाइप से क्या कैसा अरेंजमेंट बनता है बेटा? ए टाइप अरेंजमेंट। और उसका एग्जांपल क्या है बेटा? सिंपल क्यूबिक। अभी अपने को ये देखना है बेटा कि 3D में ए टाइप पैकिंग कभी बनेगी और एबीसी टाइप पैकिंग कभी बनेगी। क्या समझना है अपने को कि 3D में ए टाइप पैकिंग कभी बनेगी और एबी टाइप पैकिंग, एबीसी टाइप पैकिंग कभी आएगी 3D में। और ये समझना बहुत ध्यान से समझना इसको। तुम्हें दिख रहा है ये अरेंजमेंट? दिख रहा है तुम सबको? ये सुनो, अरे दिख रहा है तुम सबको ये अरेंजमेंट? अभी ध्यान से देखना बेटा, इस वाले अरेंजमेंट जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं स्फीयर्स, राइट, इनसे कौन से वॉइड क्रिएट हुए बेटा? ये वाले वॉइड क्रिएट हुए हैं ना, देखो बेटा ये वाले वॉइड, राइट। ये सुनो, ये कैसे वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड से? ट्रायंगुलर, राइट बेटा। देखो 3 स्फीयर्स के कोऑर्डिनेशन से बन रहा है, तो जितने भी वॉइड्स क्रिएट हुए हैं बेटा, ये जितने भी वॉइड्स क्रिएट हुए हैं ये सारे ट्रायंगुलर वॉइड है और सारे क्या है बेटा? आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट है बेटा। राइट, जितने भी वॉइड्स क्रिएट हुए हैं जो तुम्हारे पास ब्लू वाले स्फीयर मैंने मार्क किए हैं, एक मैंने 2 डायमेंशन लेयर बनाई है बेटा, ये मैंने एक 2 डायमेंशन लेयर बनाई, उनसे जितने भी वॉइड क्रिएट हुए हैं वो सारे कैसे हैं बेटा? ऑल आर द ट्रायंगुलर वॉइड्स, राइट? यस और नो बेटा? जितने भी वॉइड्स जितने मैं दिखा रहा हूं तुमको वो सारे कौन से वॉइड्स हैं बेटा? ट्रायंगुलर वॉइड्स है बेटा। देखो ध्यान से सुनना, मैंने एक 2 डायमेंशन लेयर क्रिएट की तुम्हारे सामने, और ये डॉटेड नहीं देखने, तुम्हें डॉटेड नहीं देखने बेटा, ये वाला देखना ब्लू वाला। तो तुम्हारे पास कितने टाइप, किस टाइप के वॉइड है बेटा तुम्हारे पास? देखो बेटा ये वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड है, ये वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड है, ये वाले वॉइड, जितने भी वॉइड्स है बेटा ऑल वॉइड्स आर ट्रायंगुलर वॉइड एंड ऑल आर आइडेंटिकल वॉइड्स बेटा। जितने भी वर्ड्स हैं सारे ट्रायंगुलर वर्ड्स हैं, सारे आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट वर्ड्स है बेटा, राइट। फिर भी मैंने इनको 2 कलर से मार्क क्यों किया है? राइट, आधों को मैंने रेड कलर से मार्क किया है और आधों को मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है बेटा। ध्यान से सुना, जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाया है तुमने, जो 2D हेक्सागोनल पैकिंग बनाई है बेटा, उसमें जो वर्ड्स आए, ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग का एग्जांपल है ना बेटा। नीचे वाली लेयर कौन सी पैकिंग है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग, राइट। तो बेटा इसमें जो भी वर्ड्स क्रिएट हुए हैं ऑल आर द ट्रायंगुलर वर्ड्स एंड ऑल आर आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट, राइट। फिर भी मैंने इन आइडेंटिकल होने के बावजूद मैंने इन ट्रायंगुलर वर्ड्स को अलग अलग कलर से मार्क क्यों किया है बेटा? वो अलग अलग कलर से मार्क इसलिए किया है कि अभी मेरे को उल्टा है ना? नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं है, उल्टे से क्या फर्क पड़ेगा? वो बेटा अलग अलग कलर से मार्क इसलिए किया है क्योंकि बेटा मेरे को अभी सेकंड लेयर रखनी है। अब इन एटम्स के ऊपर मेरे को एक और लेयर रखनी है एटम्स की, उसको बेटा ध्यान से देखना। अगर उस सेकंड लेयर का एटम अगर मैं रेड वाले वॉइड पे रख देता हूं तो ब्लैक वाले पे नहीं रख पाऊंगा, राइट। नोटिस की तुमने ये चीज? अगर बेटा मैं रेड वाले वॉइड पे एक एटम रखता हूं, अगर मैंने रेड वाले वॉइड पे एक एटम रख दिया बेटा, तो क्या अब ब्लैक वाले पे एटम रखा जा सकता है उसी लेयर में? नहीं ना। बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैंने रेड वाले पे रख दिया तो मैं ब्लैक वाले पे नहीं रख पाऊंगा,
और अगर मैंने ब्लैक वाले पे रख दिया बेटा तो फिर मैं रेड वाले वॉइड पे एटम नहीं रख पाऊंगा बेटा। तो देखो बेटा फर्स्ट लेयर में जो जितने भी वॉइड्स क्रिएट हुए हैं बेटा, फर्स्ट लेयर में जितने भी वॉइड्स क्रिएट हुए हैं, ऑल वॉइड्स आर आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट, बट फिर भी अपन ने उनको दो अलग अलग कलर से मार्क किया है, एक को रेड कलर से एक को ब्लैक कलर से। बेटा अगर मैं रेड कलर वाले ट्रायंगुलर वॉइड पे एटम रख देता हूँ तो मैं ब्लैक वाले पे नहीं रख पाता सेकंड लेयर में, और अगर मैं सेकंड लेयर बेटा कहाँ पे रखता हूँ, ब्लैक वालों पे, तो मैं रेड वालों पे नहीं रख सकता। क्या ये पॉइंट सब लोगों ने नोटिस किया? क्या ये पॉइंट सब लोगों ने नोटिस किया बेटा कि दोनों वॉइड पे साइमल्टेनियसली एटम नहीं रखा जा सकता? हाँ सर। तो सेकंड लेयर जो एक लेयर ओनली बना दी थी, एक लेयर ऑलरेडी अपन बना दिया, उसको मैं ए टाइप की लेयर बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब दूसरी लेयर में रखता हूँ बेटा, और मैंने एटम्स को कहाँ रखना सिलेक्ट किया है बेटा, मैं ब्लैक वाले वर्ड्स पे रख रहा हूँ। देखो बेटा जो ब्लैक वाले वर्ड्स थे उनके ऊपर मैं एटम रख रहा हूँ। जो सेकंड लेयर है बेटा उसके जो एटम है उनको मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, ब्लैक वाले वर्ड्स पे। देखो ध्यान से, राइट। तो उधर सेकंड लेयर रख दी तुमने, सेकंड लेयर को कहाँ रखा है तुमने, ब्लैक वाले वर्ड्स पे रखा है, ये सुनो। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, क्या सेकंड वाली लेयर ए वाली के ऊपर आ रही है? अरे एग्जैक्टली ए जैसी है क्या? नहीं। तो देखो बेटा अगर एग्जैक्टली ए लेयर थी, इसके ऊपर थोड़ी आया एटम, नहीं आया ना। अरे एग्जैक्टली ए लेयर उससे अलग है ना, इसको किस टाइप की लेयर बोलेंगे बेटा अपन, बी टाइप की लेयर, राइट। यस और नो? इसको किस टाइप की लेयर बोलेंगे अपन, बी टाइप की लेयर। देखो बेटा ये ए टाइप की लेयर कैसे होती, ये ए वाले अरेंजमेंट है, अगर इन्हीं के ऊपर एटम आ जाते हैं ऐसे तो ये ए टाइप की होती। एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं आ रहे ना, देखो बेटा ये तीन स्फीयर इनके सेंटर पे से आ रहा है, थर्ड लेयर वाला जो सेकंड लेयर के पार्टिकल्स है, ये सॉर्ट नो। तो ये अलग टाइप की लेयर होगी, तो ये ए टाइप की लेयर और ये बी टाइप की लेयर बेटा, राइट। अभी समझ में आया बेटा? अभी अपन बताएंगे कि 2D में, सॉरी 3D में कभी एबी टाइप का अरेंजमेंट आता है या एबी टाइप की पैकिंग होती है, कभी एबीसी टाइप की पैकिंग होती है। बेटा पॉइंट नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा ध्यान से, जो तुम्हारे पास जो सेकंड लेयर है बेटा उससे भी वॉइड क्रिएट हुए हैं, देखो ये वाला वॉइड, ये वाले वॉइड्स, राइट। नीचे ये वाला वॉइड क्रिएट होगा, होंगे कि नहीं होंगे बेटा? अरे क्रिएट हुए हैं ना, राइट। ये कैसे वॉइड्स है, देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये। देखो बेटा तीन, ये तुम्हारे पास ये कलर वाले और नीचे देखो एक ब्लू कलर वाला, राइट। बेटा तीन स्फीयर ऐसे रखे हो या उनके ऊपर और एक नीचे एटम रख दो, कैसा वॉइड क्रिएट होता है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। बेटा अभी अपने को थर्ड लेयर प्लेस करनी है। कौन सी लेयर प्लेस करनी है? थर्ड लेयर प्लेस करनी है बेटा। देखो तुम्हारा दिमाग चमक जाएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास ये जो थर्ड लेयर है बेटा, अभी थर्ड लेयर रखनी है, और थर्ड लेयर में अगर बेटा मैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता हूँ बेटा, देखो अगर इस वाले वॉइड पे रखो ना, देखो एग्जैक्टली पिछले वाली ए वाली लेयर जैसी लेयर आएगी बेटा। देखो बेटा ग्रीन वाले वॉइड्स पे एटम रखो, वो ए वाली लेयर जैसी लेयर आ रही है कि नहीं आ रही? अरे ग्रीन वाली पे एटम रखो, किस पे जा रहे हैं वो, ब्लू वाली पे जा रहे हैं, एग्जैक्टली। नोटिस किया तुमने ये चीज? यस और नो? हाँ। ये सेंटर पे एटम रखो, वापस जा रही ए तो आएगा, वापस से ए वाली लेयर आ गई, राइट। तो बेटा फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट लेयर जो अपन अरेंज करते हैं 2 डायमेंशनल पे, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग लेते हैं, तो उसमें सारे वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं, ऑल आर द आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट वॉइड। बट उनमें दो टाइप के वॉइड अपन ने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिए बेटा, एक को अपन ने बोल दिया रेड कलर वाले, एक को बोल दिया ब्लैक कलर वाले। उन दोनों में फर्क इतना है कि जो सेकंड लेयर रखेंगे ना उसके एटम या तो रेड वाले पे आ सकते हैं या ब्लैक वाले पे आ सकते हैं। अपन ने ब्लैक वाले पे ले लिया, राइट। तो ब्लैक वाले पे अपन ने लेयर एटम्स रखे, सेकंड लेयर बना दी, जिसको अपन ने बी टाइप की लेयर बोल दिया बेटा। अब जो थर्ड लेयर है बेटा, अगर थर्ड लेयर है उसको अगर अपन बेटा थर्ड लाइन में कैसे वॉइड क्रिएट हो गए थे बेटा, जब तुमने सेकंड लेयर रखी है बेटा, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड बने, अगर थर्ड लेयर को मैं उस पे रखता हूँ तो वापस से कौन सी लेयर आ जाती है बेटा, ए टाइप वाली लेयर। अब नोटिस करना बेटा, और कौन से वॉइड है बेटा, देखो रेड वाले वॉइड्स पे तुमने पहले नहीं रखे था ना। अब देखो बेटा 1 2 3 4 ये वाला देखना बेटा, एक 1 2 3 4 एक प्लेन में, एक नीचे देखो ब्लू वाला 5 और एक ऊपर तुम रखोगे बेटा। तो ये ब्लैक, ये रेड वाले वॉइड कौन से हो गए बेटा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो बेटा अगर थर्ड लेयर में अगर अपन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, कौन से वॉइड्स को कवर करते हैं बेटा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को, एक नई लेयर आएगी जो ए जैसी बिल्कुल भी नहीं है ना बी जैसी है, तब पैकिंग होगी बेटा एबीसी टाइप पैकिंग। समझ में आया बेटा कि 3D में एबी टाइप पैकिंग कभी होती है और एबीसी पैकिंग कभी होती है बेटा।
जब अपन थर्ड लेयर में टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, जब टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं बेटा, तब कौन सी लेयर बनेगी? एबी पैकिंग बनेगी बेटा। और जब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे तब एबीसी टाइप पैकिंग आएगी बेटा। यस और नो? हाँ सर। समझा क्या तुमको? सर सी वाला लेयर बताना। पहले बोलना चाहिए था सी वाला लेयर। ये दिख रही है तेरे को 2 लेयर इसमें? एक पहले भी बोला था। एक को मैंने डार्क सर्किल से डिनोट किया, एक को डॉटेड सर्किल से डिनोट किया, राइट? दिख रही है कासम तेरे को? कासम दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ सर। तो ये वर्ड कौन सा हो गया देख बेटा, एक हाँ स्फीयर 1 2 3, एक नीचे स्फीयर, एक ऊपर तू रखेगा अभी। देख बेटा अगर इस वाले वर्ड पे रखा ना तूने, जिस वर्ड को मैंने डार्क से डिनोट किया, अगर इस पे रखा, ये थर्ड सेकंड लेयर से क्रिएट हुआ है ना बेटा, अगर थर्ड लेयर के एटम इस डार्क वाले वर्ड पे रखोगे बेटा तो वापस ए वाली लेयर आ जाएगी, राइट? और ये वर्ड कैसा है बेटा? टेट्राहाइड्रल वर्ड। तो अगर थर्ड लेयर में टेट्राहाइड्रल वर्ड्स को भी ऑक्यूपाई करते हैं तो वापस ए लेयर आ जाती है बेटा, तो एबी टाइप बनेगी। और बेटा देखो अगर इन ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स को कवर करूं तो अब मैं यहाँ पे एटम रखूं तो बताओ, अरे ये ऑक्टाहाइड्रल वर्ड है ना कासम, देख 1 2 3 4, ये नीचे एक ऊपर आएगा जो अपन रखेंगे अभी। हाँ। तो कौन सा बेटा? ये ऑक्टाहाइड्रल वर्ड है। तो अगर ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कवर करेंगे तो क्या वो ए वाली पे गया, क्या वो बी वाली पे गया? नहीं गया ना, कि इससे अलग ही लेयर आ रही है, तो उसको बोलेंगे एबीसी टाइप पैकिंग। ठीक है? ये एचसीपी है ना? एबी टाइप को देखो बेटा, एबी टाइप कौन सी होती है? एचसीपी, राइट? एबीसी टाइप होती है बेटा एफसीसी या सीसीपी। एबीसी टाइप कौन सी पैकिंग होती है बेटा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसको एफसीसी भी बोल सकते हैं अपन। देखो बेटा ध्यान से, अरे उसका तो तुम्हें बताया ही था मैंने, क्या नाम उसका, एचसीपी का तो दिखा देता हूँ तुमको। देखो देखो बेटा, ए टाइप की लेयर, फिर बी, फिर वापस ए, तो किसी टाइप की पैकिंग हो गई बेटा? एचसीपी। एबी पैकिंग हो गई ना बेटा? एचसीपी इज एन एग्जांपल ऑफ एबी पैकिंग, राइट? यस और नो? यस और नो? यस सर। यस। ठीक है। और बेटा तुम्हारे पास जो एफसीसी, उसको सीसीपी बोलते हैं बेटा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो किसका एग्जांपल होती है बेटा? वो होती है एबीसी टाइप पैकिंग। और उसका कोई एग्जांपल तो तुम्हें दिखाता हूं मैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखना बेटा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कि नहीं इसका। तो देखो बेटा एफसीसी को ना, एफसीसी जो होती है, जो एफसीसी है बेटा, उसको अपन क्या भी बोलते हैं बेटा? एबीसी टाइप पैकिंग भी बोलते हैं। एफसीसी को या क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अपन क्या भी बोलते हैं? एबीसी टाइप की पैकिंग। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। देखो एफसीसी में देखो बेटा 3 टाइप की लेयर होती है। एफसीसी में 3 टाइप की लेयर होती है, लेकिन उसको तुम्हें क्यूब को घुमा के देखना पड़ेगा बेटा। उस पर तुम्हें क्यूब को घुमा के देखना पड़ेगा 3 डायमेंशन में। देख सकते हो बेटा ऐसी लेयर, राइट? ये एफसीसी है। देखो बेटा हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक कॉर्नर पे, अगर उसको इस टाइप से देखोगे बेटा तुम, तो ऊपर वाला पार्टिकल एक, क्या हो रहा है, किधर गया वो डायग्राम? दिख रहा है क्या बेटा तुमको इस वाले अरेंजमेंट में? ये वाली इमेज दिख रही है बेटा? ये एफसीसी है, लेकिन इसमें कितनी लेयर बनती है बेटा? 3 टाइप्स की लेयर बनती है इसमें। देखो जो किसी ने अलग अलग कलर से मार्क किए, राइट? तो बेटा अगर अपन इसको समराइज करते हैं, सबसे पहले तो बेटा तुम ये पढ़ो जो दिया है ना तुम्हें, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो बेटा, अगर तुम्हें समझ में आता है तो बताओ। अगर बेटा जो अपने पास थर्ड लेयर है उसमें अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे तो अपने पास एबी टाइप की पैकिंग आएगी। अगर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं तो एबीसी टाइप की पैकिंग आती है, जिसको अपन एफसीसी और सीसीपी भी बोलते हैं बेटा। सीसीपी का फुल फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ पे बेटा पूरा समरी लिखा है मैंने तुम्हारे पास। तो सिंपल क्यूबिक है बेटा, वो किस टाइप का पैकिंग होता है? ए टाइप पैकिंग। और सिंपल क्यूबिक के लिए जेड कितना आता है? 1, पैकिंग एफिशिएंसी 52%, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ऑफ क्यूब एंड द रेडियस ऑफ एटम r इक्वल टू a/2 बेटा। बीसीसी की बात करो बेटा, बीसीसी में क्या होता है बताओ? बीसीसी में किस टाइप की पैकिंग आएगी? एबी टाइप सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर।
बीसीसी में किस टाइप की पैकिंग आएगी? एबीएबी टाइप पैकिंग ना। और जेड कितना होता है उसका? जेड हाँ टू पैकिंग एफिशिएंसी 68% एंड आर इक्वल टू कितना आएगा बेटा? √3/4 या √3/2? एफसीसी में सही है ना, √3/4 आएगा या नहीं आएगा? देखो बेटा ये निकाला था ना अपन ने √3/4। ओके ये बताओ बेटा यहाँ पे एफसीसी हाँ सर सही है। इसको क्या बोल सकते हैं? क्यूबी क्लोज पैकिंग। उसका पैकिंग होता है एबीसी टाइप का पैकिंग। जेड की वैल्यू आएगा 4, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड द एटम ऑफ द रेडियस आर इक्वल टू a/2√2। और एचसीपी बेटा, एचसीपी टाइप किस टाइप की पैकिंग होती है? एबी टाइप पैकिंग। जेड कितना आता है? 6, पैकिंग एफिशिएंसी 74% और हाइट कितना आता है बेटा? 4r√2/3, राइट। ये सुनो, अगर बेटा इस टेबल में मैं एक और कॉलम बनाऊं, किसका बेटा? इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का बेटा। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 6, बॉडी सेंटर का कितना आता है बेटा? 8, एचसीसी का कितना आता है बेटा? 12 और एचसीपी का भी कितना आता है बेटा? 12, राइट। ये सुनो बेटा, अब कुछ जनरल एग्जांपल्स, राइट। तो कि कौन से मेटल में किस टाइप की पैकिंग होती है। तो बेटा जो फर्स्ट डे के एलिमेंट्स है ना बेटा, जो फर्स्ट डे ग्रुप के एलिमेंट्स है, मतलब ये सब एलिमेंट्स, राइट बेटा। इन सब में बेटा लिथियम में तो एचसीपी होता है और बाकी सब में क्या होता है बेटा? बीसीसी, राइट। फर्स्ट डे के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स है बेटा, उनमें लिथियम में एचसीपी, बाकी सब का इनका क्या होता है बेटा? बीसीसी। सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसमें बेरिलियम मैग्नीशियम का एचसीपी, बाकी सबका एफसीसी बेटा, राइट। सॉलिड के जो एलिमेंट्स है बेटा उनमें जनरली बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी तीनों रहते हैं। इन जनरल बेटा एफसीसी और एचसीपी रहते हैं, राइट। ओके बेटा जो एल्कली आवाज ब्रेक हो रहा है सर एक बार वापस बोलो ना। एक बार वापस बोलो ना, ब्रेक हो रहा है आवाज। देख बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जनरली 3 टाइप का अरेंजमेंट होता है, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी। इन जनरल कौन सा होता है बेटा? एफसीसी एंड एचसीपी, राइट। जो नोबल गैसेज हैं, अगर नोबल गैसेज हैं बेटा, अगर उनको सोलिडिफाई करते हैं तो उनके सॉलिड में कैसा अरेंजमेंट आता है बेटा? एफसीसी। बट हीलियम का जो सॉलिड है उसमें कैसा अरेंजमेंट आता है बेटा? एचसीपी। तो ये एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने हैं बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो ये तो बात थी बेटा पैकिंग इन मेटेलिक सॉलिड। अब बात करेंगे बेटा पैकिंग इन आयोनिक सॉलिड। तो देखो बेटा बात करते हैं पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स, राइट। आयनिक सॉलिड में किस टाइप का पैकिंग होती है उनकी बात करते हैं। देखो बेटा तुम्हारे पास ना आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? आयंस होते हैं। एक केटायन रहेगा, केटायन एंड एनायंस, राइट। केटायंस एंड एनायंस। जनरली केटायन का साइज स्मॉल रहता है और एनायन का साइज क्या रहता है बेटा? लार्ज रहता है। अब अपन आयनिक सॉलिड में पैकिंग की बात करते हैं बेटा। बेटा आयनिक सॉलिड्स में जनरली जो बिगर आयन होता है, आयनिक सॉलिड में जनरली जो बिगर आयन, वो जनरली क्या रहने वाला है बेटा? एनायन, राइट। आयनिक सॉलिड में जो बिगर आयन जनरली एनायन बेटा लेटिस फॉर्म करता है, और तुम्हारे पास जो स्मॉलर आयन होता है बेटा जनरली केटायन, वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं बेटा? वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं जिसमें केटायन और एनायंस रहेंगे बेटा। केटायन का साइज जनरली स्मॉल और एनायन का साइज जनरली लार्ज रहता है। ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक सॉलिड में जब इन आयंस की पैकिंग होती है, आयनिक सॉलिड में जब आयंस की पैकिंग होती है तो जो बड़ा आयन होता है, जो बिगर आयन होता है, वो लेटिस फॉर्म करता है, और जो स्मॉलर आयन होता है बेटा वो जनरली वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, जैसे NaCl है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और अगर इसकी पैकिंग का एग्जांपल दूं बेटा तुम्हें, अगर इसकी पैकिंग का एग्जांपल दूं तो जो Cl- है बेटा, जो Cl- है वो FCC अरेंजमेंट में अरेंज रहता है, FCC लेटिस में अरेंज रहता है। और तुम्हारे पास जो Na+ है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? FCC में, जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे उसमें। समझ में आया? बड़ा आयन जो होता है बेटा, जो बड़ा आयन होता है वो लेटिस फॉर्म करेगा, और जो स्मॉलर आयन है वो वॉइड में प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर NaCl में मैं पैकिंग की बात करूं तो Cl- FCC में अरेंज रहता है, Cl- FCC में अरेंज रहता है, और Cl- के FCC अरेंजमेंट से जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्रिएट होते हैं उसमें कौन प्रेजेंट रहता है बेटा? Na+। समझ में आया? तो बड़ा आयन लेटिस फॉर्म करेगा, और जो छोटा आयन है जनरली केटायन वो वॉइड में रहेगा।
राइट बेटा। अब तुम्हें कोई बोल दे कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा। जनरली जो बड़े आयन का अरेंजमेंट है, जो बड़े आयन का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं बेटा अपन स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, राइट। जो बड़े आयन का अरेंजमेंट है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, द अरेंजमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, जो NaCl क्रिस्टल्स हैं, NaCl क्रिस्टल में Cl- FCC में है और Na+ कहाँ रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। बड़े आयन में लेटिस फॉर्म क्या है और छोटा आयन वॉइड में प्रेजेंट है। अब तुम्हें बोल दे कि NaCl का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है बेटा, जो बड़े आयन का अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कंसीडर करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो अगर तुम्हें कोई बोल दे NaCl का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो बड़े आयन का अरेंजमेंट कैसे बेटा, FCC, तो अपन बोलेंगे NaCl का स्ट्रक्चर FCC टाइप का है। तो हर एक आयन का अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा ना। हाँ, अलग अलग आयनिक कंपाउंड का, आयन का क्या समझा ना, आयन का क्या स्ट्रक्चर अलग रहेगा, आयन का तो साइज अलग रहेगा ना, आयन का थोड़ी स्ट्रक्चर आएगा, समझ रहा ना निखिल। हाँ सर। ओके बेटा, समझ में आया तुमको। बड़ा आयन लेटिस फॉर्म करेगा, छोटा आयन वॉइड में रहेगा। जो बड़े आयन का अरेंजमेंट है उसको अपन क्या करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ पे Cl- कौन बड़ा आयन कौन था, Cl- जो कि FCC में अरेंज था, तो NaCl का स्ट्रक्चर भी कैसा बोल दिया अपन ने, FCC टाइप, राइट। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान सुनना बेटा। आयनिक कंपाउंड्स में आयन किस टाइप से पैकिंग होती है कि एनी आयन, आयनिक कंपाउंड्स में आयन की इस टाइप से पैकिंग होती है बेटा कि एनी आयंस सराउंडेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, राइट बेटा। आयंस की इस टाइप से पैकिंग होती है कि एक आयंस के चारों तरफ, मतलब वो क्या चाहता है उसके मैक्सिमम चारों तरफ उसके क्या हो बेटा, अपोजिट चार्ज आयंस। ध्यान से सुनना बेटा, आयंस की पैकिंग इस टाइप से होता है कि एनी चार्ज मस्ट बी सराउंडेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, राइट। ओके, आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की जनरल डेफिनेशन बोलूं तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक कंपाउंड्स में क्या रहेंगे बेटा, आयंस, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट अपोजिटली चार्ज आयंस। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट अपोजिटली चार्ज आयंस। बेटा ध्यान से सुनना, एक पॉइंट सुनना बेटा ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले, कि आयनिक कंपाउंड में क्या होती है बेटा, आयन पैकिंग इस टाइप से होती है कि एनी आयन सराउंडेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। द आयनिक कंपाउंड्स में वही पैकिंग वैलिड होगी। द आयनिक कंपाउंड्स की जब पैकिंग करवाएंगे अपन तो उसी पैकिंग को वैलिड मानेंगे जिसमें केटायन और एनायन जो अपोजिटली चार्ज आयंस है वो एक दूसरे को टच करने चाहिए बेटा। सेम चार्ज की टचिंग को अवॉइड करेंगे और तुम्हारे पास जो अपोजिटली चार्ज आयंस है वो एक दूसरे को टच करने चाहिए बेटा। जब आयनिक कंपाउंड्स में पैकिंग की बात करेंगे बेटा, तो जो पैकिंग आयनिक कंपाउंड्स में उसको अपन कभी मानेंगे सिग्निफिकेंट पैकिंग या वैलिड पैकिंग बेटा, जब अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को टच करें और सेम चार्ज की टचिंग अपन अवॉइड करें, राइट। ये सुनो, तो एक अच्छी क्लोज पैकिंग के लिए आयनिक कंपाउंड्स में अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को टच करने चाहिए बेटा, और जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स। आयनिक कंपाउंड्स में टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट अपोजिट चार्ज। अब तुम्हें यहाँ क्या देगा बेटा, आयनिक कंपाउंड्स में अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को टच करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, मान अगर पूछो केटायन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एनायन टचिंग द केटायन, राइट। कि केटायन को कितने एनायन टच कर रहे हैं, अरे जो टच कर रहा है वही तो नियरेस्ट हो गया। तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा कि उसको कितने एनायन टच कर रहे हैं, और एनायन का क्या आएगा बेटा, उसको कितने केटायन टच कर रहे हैं। समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा। आयनिक कंपाउंड्स में जब पैकिंग करवाएंगे तो केटायन केटायन एनायन एनायन टचिंग को अवॉइड करेंगे, केटायन एनायन टचिंग क्या करेगी बेटा, वैलिड होगी। केटायन एनायन को टच करनी चाहिए, मैं फिर बोलूं अपोजिटली चार्ज जो आयंस है वो एक दूसरे को टच करने चाहिए बेटा। और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। अपोजिटली चार्ज आयंस का इसका डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, 0, एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं। तो बेटा केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टचिंग एनायंस, और एनायन का क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ टचिंग केटायंस। कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास AX/BY टाइप का आयनिक सॉलिड है, तो बेटा उसमें ध्यान से सुना, अगर तुम्हारे पास AX/BY टाइप का आयनिक सॉलिड है तो उनमें A और B के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा बेटा Y/X।
फॉर एग्जाम्पल बेटा Al2O3, राइट, Al2O3 है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आएगा बेटा 3:2। पॉइंट नोट करना बेटा, अगर AX/BY टाइप का सॉलिड है तो आपका लटक रहा है। अभी आ रहा है सर अभी आ रहा है। AX/BY टाइप का जो सॉलिड है उनमें A और B के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आएगा बेटा Y/X, राइट। फॉर एग्जांपल Al2O3 है बेटा, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेशन का रेशियो क्या आएगा बेटा 3:2, राइट। फॉर एग्जांपल बेटा मैं तुम्हें बताऊं, सर ये हर केस के लिए वैलिड है? क्या ये हर केस के लिए वैलिड है? हर केस के लिए वैलिड है। देखो बेटा फॉर एग्जांपल बेटा मैं एग्जांपल लूं कैल्शियम क्लोराइड, राइट। ये सुन, यहाँ पे जो कैल्शियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो Cl का भी कितना हो जाएगा बेटा 8 ही आएगा ना। एग्जांपल बेटा ये एग्जांपल है, इसमें मैंने तुम्हें बताया कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो Cl माइनस का भी कितना आएगा बेटा 1:1 में है ना ये, तो इनके कोऑर्डिनेशन का रेशियो भी क्या आएगा बेटा 1:1, तो 8 ही रहेगा, राइट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा CaF2, राइट। एग्जांपल ले इसका, तो यहाँ पे बेटा Cl2 होता है ना? CaF2 नहीं हो सकता क्या? हाँ CaCl2, राइट, ओके। देखो बेटा CF2 ये तो ये ले लिया ना इसका एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन, जैसे Na2। थोड़ा आवाज कट रही है आपकी। क्या हो जाता है यार इसके बीच बीच में? Na2 दिख रहा है बेटा तुमको? तो बेटा यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सोडियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑक्सीजन का बताओ कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा ना बेटा। अरे देखो यार AX/BY टाइप के सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आता है Y/X, तो यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आएगा बेटा 1:2। 1:2 का 4 है तो ऑक्सीजन का कितना आएगा बेटा उसका डबल 8। समझे क्या बेटा? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक सॉलिड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज उनका ज्योमेट्री बेटा किससे निकालते हैं? बाय द रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। बेटा ध्यान से सुनना, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज द ज्योमेट्री of the ionic compounds is determined by the relative size of cation and anion। ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आयनिक कंपाउंड्स है उनमें उनका कोऑर्डिनेशन नंबर और उनका ज्योमेट्री किससे निकालते हैं? बाय द रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। बेटा यहाँ पे मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, रेडियस रेशियो। क्या डिफाइन कर रहा हूँ? रेडियस रेशियो RR इक्वल टू होता है बेटा रेडियस ऑफ कैटायन एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। बेटा द रेडियस रेशियो क्या बेटा? द रेडियस ऑफ कैटायन रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ एनायन। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, आयनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी हेल्प से निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो। व्हाट इज द रेडियस रेशियो बेटा? द रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। बेटा अब तुम बोलोगे सर इसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, इससे समझने के लिए सबसे पहले मेरे को तुम ये बता दो बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉइड रेडियस एंड द एटॉमिक रेडियस? याद है क्या तुमको? ट्राइगोनल, टेट्रागोनल सबके लिए मैंने निकाला है बेटा। हाँ सर, ये सर याद है। याद है। तो देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें बोल दूं बेटा कि R प्लस और R माइनस इक्वल टू है 0.115, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल वॉइड रेडियस ऑफ इक्वल टू 0.115 R माइनस। बड़ा ध्यान से समझना, लास्ट क्लास में अपन ने वॉइड डिस्कस किए थे, राइट, फॉर ट्रायंगुलर वॉइड। बेटा हाँ ट्रायंगुलर वॉइड के लिए बेटा रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0.115 इंटू रेडियस ऑफ एटम, राइट? यस और नो बेटा? टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है? टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल टू 0.225 R। R है रेडियस ऑफ वॉइड, केपलर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ एटम। ऑक्टाहेड्रल के लिए बता दो बेटा क्या होता है? R इक्वल टू 0.414 R। 0.141 बेटा क्यूबिक के लिए कितना था? R इक्वल टू 0.732 R था कि नहीं था? 731। ओके अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर एनायन का तुम्हारे पास केटायन और एनायन की रेडियस का कितना रेशियो आ रहा है बेटा? 0.115, राइट?
इसका मतलब क्या है बेटा, देखो इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। तुम्हारा जो एनायन है बेटा उसका अरेंजमेंट इस टाइप से होगा, राइट। देखो बेटा अभी तुमने बोला था कि जनरली जो बड़ा आयन होता है वो लेटिस फॉर्म करता है और स्मॉलर आयन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, स्मॉलर आयन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, वोइड में। इसका मतलब अगर रेडियस रेशियो तुम्हारे पास कितना है, द रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ एनायन कितना आ रहा है बेटा, 0.115। इसका मतलब तुम्हारा केटाइन जो है वो टेट्राहाइड्रल वोइड में है और एनायन ने कैसा ज्योमेट्री बनाया है बेटा, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। तो देखो बेटा ज्योमेट्री पता लग गया कैसा है, ट्रायंगुलर। कोऑर्डिनेट नंबर भी पता लग गया बेटा, कितना आएगा, ट्रायंगुलर वोइड में कुछ भी प्रेजेंट हो कोऑर्डिनेट नंबर ऑलवेज, राइट। यस और नो, यस सर। पता लगा ना sir. रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन के जो रिलेटिव रेशियो बेटा, रेडियस रेशियो, द रेडियस ऑफ डिवाइड केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, उससे कैसे अपन कोऑर्डिनेट नंबर और ज्योमेट्री निकालेंगे बेटा। अगर ऐसा होता तो बताओ बेटा, r प्लस r माइनस इक्वल टू 0.225। इसका मतलब क्या है बेटा, तुम्हारे पास कैसा अरेंजमेंट आएगा, ज्योमेट्री कैसा आएगा बेटा, टेट्राहेड्रल आएगा। कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा 4। लेकिन बेटा अच्छी ये बताओ तब मानूं मैं तो कि तुम्हारे पास जो रेडियस रेशियो है बेटा कि तुम्हारे पास 0.115 से बड़ा है r प्लस r माइनस, बट 0.225 से छोटा है। अब बताओ किसमें आएगा, r 0.115 से तो बड़ा है बेटा, 0.155 से तो बड़ा है और 0.225 से छोटा है। देखो बेटा किस में जाएगा, तुम बोलोगे सर ये टेट्राहेड्रल में जाएगा, ट्रायंगल में तो नहीं जाएगा बेटा। ध्यान से देखना, अगर इस वाला जिसका रेडियस रेशियो केटायन एंड एनायन कितना आ रहा है बेटा, ट्रायंगुलर से बड़ा बट टेट्राहेड्रल से छोटा, बेटा इसको तुम कभी भी टेट्राहाइड्रल वोइड में नहीं डाल सकते। बेटा टेट्राहाइड्रल वोइड क्या होता है बेटा, 3 वोइड 3 स्पेयर उनके ऊपर एक और बेटा, राइट, ऐसा जिसको मैंने डॉटेड से नोट किया है वो टेट्राहाइड्रल वोइड बेटा। देखो इसका रेडियस यहाँ पे केटायन का रेडियस इज स्मॉलर देन टेट्राहाइड्रल वोइड बेटा, मतलब ऐसा रहेगा तुम्हारे पास केटायन, यस और नो बेटा। जो केटायन है उसका जो रेडियस है वो टेट्राहाइड्रल वोइड से कम है, तो क्या वो एनायन को टच करेगा, राइट नहीं, क्या एनायन को टच करेगा। और बड़ा ऐसी पैकिंग जहां पे केटायन एनायन की टचिंग नहीं हो, इनवैलिड, राइट। तो ये तो टेट्राहाइड्रल वोइड में तो नहीं जाएगा। हाँ सर। अब देखो बेटा टेट्राहाइड्रल वोइड में तो जाएगा नहीं, यहाँ पे ये कैसी बेटा आइडियल पैकिंग है। ये तो एग्जैक्टली कितना साइज है बेटा केटायन का, जितना कि ट्रायंगुलर वोइड का है। अभी अपने पास क्या हो रहा है कि जो तुम्हारे पास केटायन है उसका साइज ट्रायंगुलर वोइड से बड़ा है, तो बेटा अगर यहाँ पे तुम ट्रायंगुलर वोइड से बड़ा एटम डालोगे, बड़ा ट्रायंगुलर वोइड का जो रेडियस उससे बड़ा, तो क्या जाएगा, ये जो स्फीयर्स है बेटा, जो स्फीयर्स है वो एक दूसरे को टच करना बंद कर देंगे, कुछ ऐसा पैकिंग आएगा। बट देखो बेटा इस पैकिंग में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास केटायन और एनायन की टचिंग तो हो रही है ना बेटा, एनायन एंड टचिंग तो अवॉइड हुई, होने तो अच्छी बात है, राइट। तो बेटा अगर तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास ट्राइगोनल से बड़ा है टेट्राहाइड्रल से छोटा है, तो किस में जाएगा, ट्राइगोनल में जाएगा, क्योंकि टेट्रा में तो केटायन एनायन की टचिंग ही नहीं हो पाएगी, राइट। ये बता सकते हो बेटा 0.225 के या तो इक्वल है या उससे बड़ा है, बट बेटा स्मॉलर देन 414। तो कैसा ज्योमेट्री आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा बेटा, देखो बेटा ओक्टा से छोटा है बट टेट्रा से या तो इक्वल है या उससे बड़ा है, तो किसमें क्या ओक्टा में जाएगा, बिल्कुल नहीं। किसमें जाएगा बेटा, टेट्राहाइड्रल में। ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल एंड कोऑर्डिनेट नंबर कितना जाएगा बेटा 4। एनी डाउट सर अगर ऐसा नहीं होता लेस देन इक्वल टू 0.414 तो क्या, तो इसमें आएगा ना, अरे रेशियो है ना तो इसमें जाएगा ना बेटा, अरे तब ट्राइगोनल में चला जाएगा ना। आवाज कट रहा है आपका। अरे अगर 414 से कम है, 225 से ज्यादा है तो उसमें जाएगा ना। हाँ बेटा सर ये आवाज कट रहा है। ट्रायंगुलर वॉइड में तो ये सिर्फ 2 डायमेंशनल में हो गया ना, हाँ। फिर रियलिटी में कैसा होता है ये, अरे रियलिटी में कैसा होगा, उनको लेटिस बनाएंगे तो उसका ज्योमेट्री कैसा आएगा, यूनिट सेल का ज्योमेट्री कैसा आएगा, ट्रायंगुलर आएगा ना। हाँ उसकी बात कर रहे हैं अपन। देखो बेटा ये पढ़ो बेटा, तुमको डाउट है तो बताओ मेरे को, ये वाला पढ़ो और बताओ बेटा।
कोई डाउट इसमें तो बताओ। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास केटायन और एनायन की जो रेडियस है उनका रेशियो एक्जेक्टली कितना आ रहा है बेटा, 0.115 है, राइट। मतलब तुम्हारे पास जो केटायन है उसका साइज एक्जेक्टली कितना है बेटा, जो एनायन जब एनायन की पैकिंग हुई है बेटा, इसका मतलब है कि एनायन पैकिंग से ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हुआ है और केटायन का साइज एक्जेक्टली ट्रायंगुलर वॉइड जितना ही है, तो ये आइडेंटिकल पैकिंग है बेटा, राइट, सॉरी आइडियल पैकिंग है ये वाला। लेकिन अगर बेटा ट्रायंगुलर से बड़ा है तो टेट्रा से छोटा है तो उसको टेट्राहेड्रल में नहीं डालेंगे, क्योंकि केटाइन जो है टेट्राहेड्रल का जो वॉइड है बेटा, अगर तुम्हारे पास केटाइन उसका साइज उस साइज से क्या है बेटा, कम है, राइट, तो एनायंस को टच ही नहीं करेगा, ऐसी पैकिंग अपन नहीं लेंगे, राइट। जितना वॉइड क्रिएट हुआ है बेटा उससे कम है तुम्हारे केटाइन का रेडियस, मतलब वो एनायंस को टच नहीं करेंगे, तो ऐसी पैकिंग को अपन अवॉइड करेंगे बेटा। तो उसको अपन क्या करेंगे, उसका तो ट्रायंगुलर वॉइड से उससे बड़ा था, फिर भी अपन उसको ट्रायंगुलर वॉइड में फिट करवाएंगे बेटा, राइट, क्योंकि यहाँ पे उनकी फर्स्ट कंडीशन ही क्या थी बेटा, आयनिक कंपाउंड्स में पैकिंग की, कि केटाइन और एनायन की टचिंग होनी ही चाहिए, इसमें होने की इसमें होती इसमें जाएगा बेटा। तो बेटा ये देखो तुम्हारे पास, ओके। अब देखो अगर केटाइन एनायन का रेडियस 0.225 के इक्वल है, तुम बोलोगे सर इसको तो ये क्या है, अगर टेट्राहेड्रल में डाल दे तो आइडेंटिकल पैकिंग आएगी, एग्जैक्ट पैकिंग आएगी तुम्हारे पास, राइट। अगर केटाइन का साइज बेटा r प्लस डिवाइड बाई r माइनस 0.225 है, मतलब केटाइन का जो रेडियस है, जो केटाइन का रेडियस वो किसके इक्वल है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस के इक्वल है। तो अगर इसको टेट्राहेड्रल वॉइड में डालते तो एग्जैक्ट पैकिंग आएगी बेटा। तुम बोल दो सर यहाँ पे आपने लिखा था कि 0.115 से बड़ा है तो उसको अपन ट्रायंगुलर वॉइड में डालेंगे, लेकिन बेटा इसको ट्रायंगुलर वॉइड में तो ये कुछ ज्यादा ही दूर हो जाएंगे, वो किस में जाएगा, अरे किसके आइडियल है ये, किसमें अच्छी पैकिंग दिखाएगा, ये टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल में जाएगा बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये एग्जांपल्स तुम्हें अभी याद नहीं करने, ये अपन आगे सीखेंगे, बट तुम ज्योमेट्री यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो बेटा, राइट। अगर तुम्हारे पास बेटा जो वॉइड है, जो रेडियस रेशियो है बेटा, वो 0.115 से कम है तो कोऑर्डिनेट नंबर आएगा बेटा 2 और ज्योमेट्री लीनियर, राइट। अगर बेटा देखो 0.115 से ज्यादा है या इक्वल है और 0.225 से कम है तो कौन से वॉइड में रहेगा बेटा, ट्रायंगुलर वॉइड में, तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 एंड ज्योमेट्री कैसा आएगा, ट्रायगोनल प्लेनर, राइट, एक ही प्लेन में रहेंगे ना बेटा वो। देखो नेक्स्ट बेटा, अगर 0.225 से बड़ा है और 0.414 से छोटा है बेटा, तो कौन से वॉइड में रहेगा बेटा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल और कोऑर्डिनेट नंबर 4 सिमिलरली बेटा फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड बीसीसी अरेंजमेंट, राइट। यहां तक किसी को डाउट है, समझ में आया बेटा तुमको आज की क्लास वाला? नहीं सर। ठीक, हाँ सर। यस और नो? तो देखो बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स, राइट, ये सोल्ड एग्जांपल सोल्व करेंगे सारे अपन, ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद बेटा ये एग्जांपल है द क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स बेटा, राइट। इसमें क्या है बेटा, इसमें जो पढ़ा है ना पीछे अपन ने कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, बस उसका पैकिंग है बेटा, बस उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। कि अभी तुम्हें पता लग गया, देखो मैंने क्या बोला कि NaCl में ना Cl माइनस, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बताऊं कि NaCl में Cl माइनस FCC में रहता है और Cl माइनस कहाँ पे रहता है बेटा, Cl माइनस रहता है बेटा इसमें कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो Cl माइनस FCC में तो कितने Cl माइनस हो गए बेटा, 4, और FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कितने रहते हैं बेटा, 4, तो Cl भी 4, तो 4 NaCl आ गया बेटा,
फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है कि NaCl टाइप की स्ट्रक्चर में Na प्लस और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बेटा। अरे Na प्लस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, कोई भी चीज ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगी, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा बेटा 6। दोनों 1:1 में, तो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 बेटा। यहाँ से देखो बेटा, द रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू A/2। कैसे आया देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से राइट। केटाइन एनाइन यहाँ पे ऑक्टाइल वॉइड में है ना, तो ऑक्टाइल वॉइड क्या रहता है एज पे, और केटाइन एनाइन की टचिंग होगी तो ये R माइनस, ये 2R प्लस, ये R माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 2R प्लस 2R माइनस इक्वल टू AR/2। जो पढ़ा है ना बेटा अभी तक उसी का एप्लीकेशन है और इसका रिकॉर्डिंग गिवन है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, तुम्हारे डाउट हुए तो बता दूंगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा अपन डिफेक्ट्स, राइट। सॉलिड स्टेट के लिए अपने को 4 लेक्चर रिकॉर्डिंग देख के आना है सर। क्या बेटा, हाँ पूरा करके ही आना है। डाउट्स बताऊंगा, करवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। डिफेक्ट्स इन द सॉलिड ये एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा मैं डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। बेटा उसी का एप्लीकेशन है, तुम्हें को डाउट्स है वो तुम पूछ सकते हो। सॉलिड स्टेट के लिए 4 लेक्चर मिले थे बेटा, नेक्स्ट क्लास में 4था लेक्चर है। हो जाएगा कंप्लीट? नहीं होगा बेटा, राइट। तुम बस हो जाएगा कंप्लीट अगर तुम ये बता दो कि सर ने तुम्हारे मैग्नेटिज्म हो गया क्या फिजिक्स में। नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया। चालू करने वाला है। मैग्नेटिज्म नहीं हुआ ना, आज स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट कर रहा है। तो सर से पूछ लेना बेटा कि सर आप वो फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटोफेरी मैग्नेटिक ये करवाओगे क्या। अगर सर करवाएंगे तो मैं रहने दूंगा, और मैं करवाऊँ तो फिर सर रहने देंगे। क्या सर क्या पूछना है? जो टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं ना बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की, एंड फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, सर से पूछना कि सर आप एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये सब करवाने वाले हैं क्या मैग्नेटिज्म में। ठीक है, अगर सर करवा देंगे तो केमिस्ट्री लेवल अपने आप हो जाएगा। जब मैं केमिस्ट्री वाला करवाऊंगा तो मेरे को फिजिक्स लेवल को टच करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, अगर सर करवाते हैं तो सर करवा देंगे, वरना मैं करवा दूंगा, पूछ लेना। सर वो एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक आप करवाओगे, आप केमिस्ट्री वाला करवा दे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर, चलो बेटा, बाय एवरीवन। थैंक्स सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर।